हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं। एंड वी कैन से सीवेट पीजी भी इन्होंने दिया है, गैट भी इन्होंने दिया है, दोनों एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। एंड इस एग्जाम में इन्होंने 35 रैंक इनका आया है AIR। एंड बहुत सारी बातें जान लेंगे इनसे कि कैसे स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाई हैं, कहाँ कहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, क्या करना चाहते हैं आगे, क्या करने वाले थे, अब क्या कर रहे हैं। इनका सब भविष्यकाल भूतकाल सब जान लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं, तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थैंक यू। मेरा नाम माय नेम इज निशा एंड अभी इसी साल मैंने ग्रेजुएशन फाइट किया इन द सब्जेक्ट ऑफ zoology, बॉटनी एंड केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और मैंने बेसिकली मेरा मेन एग्जाम तो IIT जैम था, बट रैंक ज्यादा अच्छी थी नहीं। फिर मैंने सोचा सैड होने से अच्छा है अगली एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो CUET और गैट भी जितने अच्छे एग्जाम्स में वही यूनिवर्सिटीज मिल रही है, कोर्स भी प्रोवाइड हो रहा है, फैसिलिटीज भी पूरी है, तो फिर लग जाते हैं इनकी तैयारी में। फिर मैंने आफ्टर जैम मैंने बिना स्किप किए बिना टाइम वेस्ट के कंटिन्यू करा। फिर मैंने CUET का और गैट बी का आईएफएस के चैनल से ही, यूट्यूब से ही पूरा कंटेंट देख के वहीं से पढ़ा है मैंने। जो मेरा रैंक स्कोर रहा है बस सब आईएफएस का बेस्ट कंटेंट था, उसी से ग्रेट, हो गया। ग्रेट। बट थैंक्स टू योर मेंटेलिटी टू ना, क्योंकि आपने आईआईटी में आपको फेलियर मिला। बहुत सारे बच्चे थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, बट आपने वो सब साइड में रख के आगे मैं क्या कर सकती हूँ, आगे मेरे क्या ऑप्शंस है, उनको मैं टारगेट करती हूँ। जैसे आपका आईटी नहीं हुआ तो आपने सीवेट पीजी दिया, गैट भी दिया, दोनों को क्रैक करा। ये मेन बात है, ये एक जी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वैल्यू करता है, ये मैटर करता है। तो जितना हमारा योगदान है उससे 200%, 300% आपका काम ये है। आपने इतने अच्छे से ये किया है, तो सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको इसे रिजल्ट के लिए। एंड आईएफएस तो हमेशा रहेगा, आप आगे और पढ़ो, वहाँ पे भी आईएफएस रहेगा। आईएफएस इज एवरीवेयर, बट आपको वो फायदे लेने हैं, तो आपने वो किया है, बहुत अच्छे से किया है आपने। एंड सबसे पहली बात तो आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? सर बेसिकली मेरे को पता नहीं था, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का। मेरे को कोई एग्जाम के बारे में पता नहीं था कि अपन BSc के बाद में कोई एग्जाम्स होती है PG एंट्रेंस के लिए। मेरे को सिर्फ एक चीज पता थी कि 12th के बाद नीट दे सकते हैं। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैंने BSc कंटिन्यू करा आफ्टर 12th। तब सेकेंड ईयर के मिड में जाके हमारे कॉलेज के टीचर्स ने, हमारी फैसिलिटीज ने हमें ये फैसिलिटी दी, उन्होंने गाइडेंस दी हमें इन एग्जाम्स के थ्रू कि आप ये एग्जाम्स देना, आप इन द फ्यूचर आपको काम आएगा। तो फिर बाद में मैंने उन एग्जाम्स के नाम देख के यूट्यूब पे आके सारी डिटेल्स पूरी इंफॉर्मेशन रिसीव की। उसके बाद फिर मेरा दिमाग में IIT जम फिट बैठा, क्योंकि मेरे को IIT का टैग चाहिए था सर। नीट राइट, चलो राइट। सोचने में क्या जा रहा है, सपने तो देखने ही चाहिए ना सर। IIT का सपना देखना एक जुनून सा हो गया उस टाइम मेरे लिए। फिर मैंने एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया आईएफएस से सेकेंड ईयर के टाइम। फिर मेरा कंटिन्यू किया मैंने, पूरे नोट्स वगैरह सब रेडी किए। फिर मैंने अभी 2025 में एग्जाम दिया जेम का। मेरा 3 डिजिट में रैंक रहा था। फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उससे। मैं वो चाहिए था या तो रैंक अच्छी हो, मेरा ड्रीम कॉलेज मिले, नहीं तो फिर मैं ड्रॉप दूंगी। फिर बाद में मेरे को पता चला CUET भी एक ऑप्शन है, गैट भी है, तो इनमें ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी सैडनेस, मैंने जेम का पेपर देने के बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया एग्जाम फॉर्म फिल करके। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि सिलेबस सब सेम ही मिल राइट, जाता है राइट। एग्जाम का। तो फिर बाद में CUET में मेरा 208 मार्क्स था इन प्लांट बायोटेक का। फिर मैंने सोचा चलो अब गेट भी दे लेते हैं। तो फिर जेम की एग्जाम के सिलेबस के बेसिक नॉलेज से मैंने ये एग्जाम में फाइट कर ली। दो मतलब जैम के एग्जाम का प्रिपरेशन करने से आपके दो फायदे हुए। एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस सेम था। एंड उसके बाद जो भी आपका स्ट्रेस था, जो भी प्रेशर था, वो जैम के साथ ही निकल गया, आईआईटी जैम के बिल्कुल। साथ ही निकल गया। फिर जो आपने बाकी दो एग्जाम दी, ये विदाउट प्रेशर दी, आप कॉन्फिडेंट थे। एंड इसका फायदा आपके रिजल्ट में शो हो रहा है, वी कैन से, राइट। यस सर। एब्सोल्युटली।
एंड थोड़ा पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। 2 सेक्शन होते हैं, ए एंड बी। तो आपने सबसे पहले किसको अप्रोच किया एंड व्हाई? सर बेसिकली वही चीज जो हर बायो वाला स्टूडेंट करना चाहेगा वही मैंने किया। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन बी पे मैंने टारगेट किया कि इसको अच्छे से मैं 120 प्लस मार्क्स मेरे को ऑब्टेन करना है कैसे भी। तो राइट। फिर मैंने उसी सेक्शन को टारगेट किया। फिर उसको करने के बाद मैंने सोचा ठीक है इसमें जो आ रहा है मेरे को वो बेस्ट देना है। जो क्वेश्चंस मेरे से हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो मैं करूंगी। फिर बाद में सेक्शन ए पे फिर मैंने फोकस किया कि बायो इसमें भी है, केमिस्ट्री भी मेरी ठीक है एवरेज कह सकते हैं सर। तो फिर राइट। बायो की हाँ। फिजिक्स और मैथ तो सर आपको पता ही है वीक होती यार है। वो फिर वो वो टिपिकल बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं ना, जो नंबर्स देख के चक्कर आ जाते हैं जिनको। दैट काइंड वही ऑफ सर स्टूडेंट। फिर मेरा ये मोटिव भी नहीं था सर कि मेरे को पूरे 60 क्वेश्चंस हम्म। कंप्लीटली टारगेट करने राइट। हैं। जो आ रहा है मेरे को बस तो वो एब्सोल्युटली। चाहिए मेरे राइट, बिकॉज को वो। निगेटिव मार्किंग होती है ना वहाँ पे, आपको ईगो के चक्कर में नहीं जाना है। जी सर प्लीज मार्क्स के चक्कर में नेगेटिव में चले जाएंगे तो लॉस मेरा ही होगा। राइट, इसलिए एग्जैक्टली। 40 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे सर सेक्शन ए से। और सेक्शन बी तो मेरा पूरा था ही। तो उसमें फिर तो मैंने उसमें आपने अचीव कर लिया 120 प्लस? सर वन मेरा 140 स्कोर रहा है ओवरऑल एग्जाम का। हाँ। तो सर मेरे को पता अब मैंने देखा कि हाँ मेरे सेक्शन ए में ज्यादा नेगेटिव में गया था। तो ओके। उसी से थोड़ा हाफ हाफ नॉलेज के साथ आपने उसको अटेम्प्ट किया, उसकी वजह से वो थोड़ा कम हो गए मार्क्स, वी कैन से। जी सर हाँ फिर मैथ को ज्यादा टारगेट नहीं किया था सर। मैंने सोचा पूरे मार्क्स लगभग 10 क्वेश्चन भी अगर मैथ से आते हैं तो मेरे को 5 भी अगर हो रहे हैं ना तो ठीक है। राइट। दैट्स गुड फॉर एंड मी। फिर भी अगर आप आईआईटी एग्जाम से कंपेयर करोगे तो थोड़ा इजी ही आता है, गेट बी का मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सर बहुत easy। अगर देखा जाए तो आईआईटी जेम का 20% लेस हाँ। सिलेबस भी यस। है। स्ट्रेस लेवल भी कम है इस एग्जाम का। यस, राइट राइट, एग्जैक्टली, ये बात भी सही है। एंड फिर क्या सोचा है आगे क्या करना है? अब सर फिलहाल तो नीट मेरा किसी टाइम सपना था तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। मुझे अब डॉक्टर लगाना है नाम क्या है तो थोड़ी रिसर्च में जल्दी जाना है मतलब, वी कैन से। रिसर्च में जाना है। तो फिर आगे मास्टर्स भी करोगे, सीएसआर भी दोगे, तो किस में मास्टर्स करने का सोचा है आपने? सर मास्टर्स फिलहाल मैंने बायोटेक का ही सोचा मतलब है गेट बी प्लांट। के साथ ही आपको जाना है? जी सर मेरे को गेट के थ्रू ही जाना है। आफ्टर सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ज्यादा ठीक नहीं है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे को गेट के थ्रू अगर स्टाइपेंड जैसे पर मंथली जो हाँ हाँ मिलती हाँ है हाँ हाँ। वो भी हेल्प हो जाएगी। इसलिए फिर मेरा मैंने एग्जाम का यही मोटिव रहा कि चलो हेल्प कर रही है तो गवर्नमेंट पढ़ने के पैसे दे रही है राइट तो राइट। फिर हेल्प ली जाएगी ना। ग्रेट। इसलिए ग्रेट, फिर बहुत बाद बहुत ये तो नाइस फिलहाल है। मैंने सोचा है कि गेट बी के थ्रू अपना मास्टर्स कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद या तो जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई वरना फिर पीएचडी का तो सर मैंने सोच ही रखा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड ऐसा कुछ सोचा है कहाँ से करना है पीएचडी, या फिर कौन से टॉपिक से, ऐसा कुछ, ऐसा फेवरेट टॉपिक कोई? फेवरेट टॉपिक तो फिलहाल सर इतना नहीं सोचा मैंने। अभी फिलहाल मास्टर्स का ही लेके चल रही हूँ मैं। अभी ये हो जाए फिर फिर। इन अब जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो सीनियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट राइट। मिल जाएगा तो फिर नए नए आइडियाज सब कुछ से देखने कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा कि क्या फ़ायदे होते हैं क्या नहीं होते हैं। एंड एक कोर सब्जेक्ट की तरफ भी एक अच्छा लगाव हो जाएगा आपका। बिल्कुल सर बस सब सब्जेक्ट पे कमांड करनी है मेरे को मास्टर्स में। फिर पीएचडी मेरे लिए ज्यादा टफ नहीं रहेगा। ग्रेट, राइट, ये बात भी सही है। एंड कुछ सोचा है कहाँ से करना है मास्टर्स? सर फिलहाल तो अभी सोचा नहीं बट आउट ऑफ इंडिया का सोच रही हूँ। आउट ऑफ अब्रॉड में कंट्री जाना है आपको? रोड हाँ सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आई विश कि आप वहाँ पे जाओ एंड बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। एंड लास्टली जो मैंने पॉइंट पूछे नहीं है, क्या आप वो बताना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को? मतलब सॉरी सर। जो जो पॉइंट्स मैंने पूछने पूछे नहीं है अभी तक, मतलब कुछ पॉइंट मेरे से रह गए होंगे जो आपको बताना है, जो हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं, उनको आपको कुछ पॉइंट देना है, तो कुछ है आपके पास टिप्स देने के लिए? एग्जाम देने सर जब भी अपन मेन एग्जाम को टारगेट करते हैं ना तो ये होना चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो प्लान बी पे भी काम करो। उस हम्म। पे भी
तो फिर मेरा जैम नहीं हुआ। मेरे को चाहिए था मेरा या तो 2 डिजिट रैंक रहे या फिर मेरे को नहीं चाहिए इसके थ्रू, फिर मैं दूसरे एग्ज़ाम के थ्रू लूँगी, ड्रॉप नहीं दूँगी। फिर इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं 1 ये साल का ड्रॉप दूँ, वो भी एमएससी एंट्रेंस के लिए। फिर मैंने राइट, गेट भी ट्राई किया और फिर सर जब मैंने कल रिजल्ट देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नजर सीधा रैंक पे गई। जब देखा 2 डिजिट में आई है इन अंडर 50, राइट, तो राइट। सर खुशी हुई। ग्रेट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स नॉट एन कप ऑफ टी। एंड ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसमें आपने अंडर 50 डबल डिजिट रैंक लिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड ये राइट, ये किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में ड्रॉप लेना ये बहुत बड़ी रिस्क होती है। एंड आपने उसको साइड में रखकर जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है उसको आपने टारगेट किया एंड सक्सेस भी हो गए। एंड आई होप ऐसा ही सक्सेस आपको पूरे लाइफ में मिले। जहाँ पे भी आप करना चाहते हो मास्टर्स, जहाँ से भी आप रिसर्च करना चाहते हो वहाँ से आप करो। एंड जो स्ट्रगल आपने फेस किए हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, ये आपके जूनियर्स ना करें, आपके जानने पहचानने वाले ना करें। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताए कि कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे क्रैक करना है, राइट? बिल्कुल एंड आई सर। होप कि आप करोगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट 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 फ्यूचर। एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो। आई फेस इज ऑलवेज 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 देयर फॉर यू। ओके। दैट्स बेस्ट क्वालिटी ऑफ आईएफएस सर कि हमेशा अवेलेबल है हर चीज में, नोटिफिकेशन वगैरह। बस फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आईएफएस का ही डाला कल मैंने कि 20 मिनट अगो अभी मोहित सर का वीडियो डाला था, मैंने नोटिफिकेशन मिला भी नहीं था मेरे को रिजल्ट का, गूगल से भी नहीं मिला। फिर यूट्यूब पे जैसे डाला नोटिफिकेशन, फिर मैंने रिजल्ट चेक किया, फिर सर खुशी की बात की कि मैंने आईएफएस के थ्रू पूरा कंटेंट यूट्यूब से पढ़ा। तो तो रिजल्ट भी आईएफएस के थ्रू ही पता चल गया। ऐसा फिर तो इज्जत पूरा मैं ग्रेट। 2-3 फिर मैंने देखा भी नहीं क्योंकि मेरे को मेरी इंस्टीट्यूट से पता चला और फिर खुशी भी हुई कि 2 डिजिट में रैंक आया अंडर 50। अब सर दिक्कत ये हो रही है कि एक आईआईटी एनरोल्ड है सर इस बार, है ना, आईआईटी इंदौर। अब मेरे को ये बस या तो ये मिल जाए, पर ये भी सर कंफ्यूजन है अभी दिमाग में कि इस बार मेरे को मिलेगा या नहीं। तो सर इसके बारे में भी आप जरूर बिल्कुल नोटिफिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो भी डाउट है हम ये इंटरव्यू होने के बाद आप जितने डाउट है जितने सवाल है आप पूछ सकते हो। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके। बिल्कुल सर। ओके। जी, थैंक